राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, बसंत पंचमी पे बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसलिए उसको बसंत ऋतु के बसंत पंचमी के नाम से संबोधित किया जाता है। बसंत पंचमी पे माता सरस्वती जी का प्रादुर्भाव बोला जाता है, इसलिए भी उसको बसंत पंचमी बोला जाता है। बसंत पंचमी पर आज की वीडियो है कि बसंत पंचमी पर हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, बसंत पंचमी पर लड्डू गोपाल को स्पेशल किस चीज़ का भोग लगाएं है, और बसंत पंचमी पर ऐसा क्या विशेष करें कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि बसंत पंचमी पे एक चमत्कारी उपाय किया जाता है जिससे आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टिल एंड तक जरूर और ज़रूर देखना। देखिए, सुबह सुबह आपको उठना है, पानी में हल्दी डाल के स्वयं स्नान करें। देखो, मैं वैसे बोलती हूँ कि पानी में गंगा जल डालिए, यमुना जल डालिए, शाही स्नान का समय चल रहा है, कुंभ महा चल रहा है, उसमें बसंत पंचमी पर चौथा शाही स्नान का आयोजन भी है। वहाँ पे बसंत पंचमी 3 तारीख की उदय तिथि के अनुसार बनाई जा रही है। वृंदावन में बसंत पंचमी कहीं कहीं पे 3 तारीख की बनाई जा रही है, कहीं कहीं पे 2 तारीख की बनाई जा रही है। अगर मैं बात करूँ खाटू श्याम सीकर पे, तो वहाँ पे बसंत पंचमी 2 तारीख की बनाई जा रही है। तो खाटू श्याम सीकर पे भी बसंत पंचमी का बहुत विशेष महत्व होता है। खाटू श्याम सीकर पे बसंत पंचमी का इतना विशेष महत्व होता है कि खाटू श्याम सीकर में पीले रंग का जो वस्त्र होता है, जो हमारे खाटू श्याम का होता है, उसको वसंत वस्त्र भी बोलते हैं। उसकी विशेष महिमा है और उसके बहुत चमत्कारी लाभ जो हैं वो आप लोगों को देखने को प्राप्त होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में तो मैं केवल आपको बसंत पंचमी पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं उसी पर आधारित है। सुबह सुबह पहले पानी में गंगा जल डाल के और हल्दी डाल के आपको खुद स्नान करना है। खुद कोशिश कीजिए कि पीले रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद बारी आती है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की। उससे पहले आपको पूरे घर में हल्दी वाले पानी का छिड़काव अवश्य करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक लोटा लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी आप अवश्य डालिए और पूरे घर में आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव अवश्य करना है। देखो, ऐसा बोला जाता है कि बसंत पंचमी पे माता सरस्वती तो पृथ्वी लोक पे विचरण करती ही करती है। माता सरस्वती के साथ लक्ष्मी माता भी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं, और लक्ष्मी माता सरस्वती माता जब पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं बसंत पंचमी पे, तो वो सभी को सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराती हैं। क्योंकि लक्ष्मी माता आना बड़ी बात नहीं है, लक्ष्मी माता आ जाती है, लेकिन जिस घर में सरस्वती होती है वहीं पे लक्ष्मी माता विराजमान होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। उसके तत्पश्चात दहलीज पूजन अवश्य करें ताकि माता लक्ष्मी का और सरस्वती माता का आगमन हो पाए। दहलीज पूजन मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए पंचामृत तैयार करें। पंचामृत में हल्की सा केसर और हल्दी का उपयोग अवश्य करें, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल से आप पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान करा दो, उसके बाद दोबारा एक जल तैयार करें, उससे हल्दी डालकर एक बार और स्नान करा दीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आप अच्छे कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से, जो भी उनकी तौलिया है उससे पोंछ लीजिए। उसके बाद उनको केसर का इत्र अप्लाई करना है। देखो, केसर का इत्र पीला होता है और इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन पीले रंग का केसर का इत्र जरूर और जरूर लगाएं। और केसर का इत्र लगाने के तत्पश्चात आप उनको पीली रंग की पोशाक अवश्य और अवश्य पहनाएं। पीली रंग की पोशाक पहनाने के बाद आपकी डेली नित्य की जो भी पूजा अर्चना वंदना होती है, देखो क्योंकि इस दिन सरस्वती पूजा है तो विशेष प्रकार की पूजा अर्चना वंदना आप करोगे, ठीक है ना। तो आपकी डेली नित्य की जिस प्रकार की पूजा है और सरस्वती जी की जिस प्रकार की पूजा अर्चना वंदना है वो तो आपको करनी ही करनी है। उसके साथ साथ इस दिन आप लोगों को एक चीज़ और करनी है, और वो है आपको गुलाल लेना है। गुलाल भी आपको येलो कलर का ही लेना है। वो होली वाले गुलाल की ही मैं बात कर रही हूँ, होली वाले रंग की ही मैं बात कर रही हूँ। आपको गुलाल लेना है और गुलाल भी आपको येलो कलर का लेना है। और येलो कलर का गुलाल लेने के बाद उसको एक कटोरी में रख दीजिए और अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के गालों पर गुलाल लगाना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में बसंत पंचमी से होली का आगाज माना जाता है। श्रीधाम वृंदावन में बसंत पंचमी से होली का आगमन माना जाता है। श्रीधाम वृंदावन में बसंत पंचमी से होली प्रारंभ होती है, जो कि रंग पंचमी पर चलती है, मतलब 1.25 महीने तक होली चली जाती है। और हमारे श्रीधाम वृंदावन के राजा कहे जाने वाले ठाकुर जी के गालों पर
बसंत पंचमी से गुलाल लगना, जिसको गलचप्पे बोलते हैं, मतलब गाल पे गुलाल लगना, गलचप्पे लगना प्रारंभ होता है, जो कि होली वाले दिन तक चलता है। और बसंत पंचमी पे इतनी धूमधाम से श्रीधाम वृंदावन में होली खेली जाती है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये आप अवश्य कीजिएगा। एक बात याद रखिए, बसंत पंचमी पे जो राहु काल है वो 4 बजे से लेकर, मतलब अगर 2 फरवरी की बना रहे हो आप, तो 2 फरवरी को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक राहु काल का समय है। इस समय पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। ठाकुर जी को गालों पे गुलाल लगाइए, फिर अपने हस्बैंड के गालों पे गुलाल लगाइए, जिससे आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे। आप हस्बैंड के गालों पे गुलाल लगाने से रिलेशन कैसे स्ट्रांग होंगे? कहते हैं कामदेव जी और उनकी धर्मपत्नी रति ने इस दिन सबसे पहले संगम किया था, अर्थात सबसे पहले जो रति क्रीड़ा प्रारंभ करी थी वो इसी दिन करी थी। उससे ये प्यार का संचार लाने वाली पंचमी होती है। इसलिए जब आप अपने हस्बैंड के गालों पे इस दिन गुलाल लगाते हैं तो आपकी दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सुधर जाती है। अच्छा, ठाकुर जी को गुलाल इस दिन से लगना प्रारंभ होगा और अगले 1.25 महीने तक ठाकुर जी के, मतलब आपके लड्डू गोपाल के गालों पे नित्य गुलाल लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। वो गुलाल जो ठाकुर जी के लिए लगा रहे हो आप, वो आपके लिए एक प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा, 1-2 चीज़ें और भी ध्यान रखनी है। ठाकुर जी को इस दिन चंद्रकला का भोग लगाया जाता है। चंद्रकला ना एक प्रकार की, ये समझ लीजिए आप, गुजिया ही होती है, ठीक है ना। बस गुजिया का जो शेप होता है वो अलग होता है और चंद्रकला का जो शेप होता है वो गोल शेप होता है, ठीक है ना। चंद्रकला एक तरीके की गुजिया ही होती है, उसमें अंदर उसी चीज़ की स्टफिंग होती है जो गुजिया के अंदर स्टफिंग होती है। तो चंद्रकला का भोग ठाकुर जी को इस दिन लगाया जाता है। चंद्रकला भी केसर वाली चंद्रकला का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। अच्छा, 1-2 चीज़ों का और भी ध्यान आप लोगों को रखना है। वो चीज़ क्या है? इस दिन आपको खीर अवश्य बनानी है। ना केवल खीर का भोग माता सरस्वती को लगेगा, अपितु हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी आपको इसका भोग लगाना ही लगाना है। अर्थात बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी ये खीर का भोग लगेगा, लेकिन खीर में केसर डालना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका जो रंग है वो येलो कलर का हो जाए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना ही देना। तो इस प्रकार से अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए। सुबह की पूजा में आप उनको गलचप्पे अवश्य लगाइए, मतलब गुलाल अवश्य लगाइए। ना केवल सुबह की पूजा में, अभी तो शाम की पूजा में भी आपको गलचप्पे लगाने। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो गलचप्पे आप लगा रहे हो ये अब 1.25 महीने तक लगने वाले हैं। 1.25 महीने तक नित्य ये गलचप्पे लगेंगे। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आप लोगों को मिल रहा होगा और इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को आपको ये गलचप्पे लगाने, ना केवल हस्बैंड को, प्रसाद स्वरूप मानकर ये जो गुलाल है उस दिन पूरे परिवार को आपको लगाना है, ठीक है ना। और एक अलग उत्सव आपको बनाना है। ठाकुर जी को गुलाल लगाना है, अपने पूरे परिवार को गुलाल लगाना है। बड़े बुजुर्गों के पैरों पे गुलाल लगाइए, अपने हम उम्र के गालों पे गुलाल लगाइए और बच्चों के भी गालों पे गुलाल अवश्य लगाइए। ठाकुर जी का प्रसाद स्वरूप मान के गुलाल अवश्य लगाइए। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को चंद्रकला का भोग लगा के और गुलाल लगाकर आपको बसंत पंचमी का उत्सव बनाना है। खीर बनानी है, दहलीज पूजन अवश्य करना है। दहलीज पूजन की वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आज ही आपको दहलीज पूजन की वीडियो दूंगी। सरस्वती माता की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है इस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि सरस्वती माता की पूजा अर्चना वंदना आपको इस दिन कैसे करनी है। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से बताती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? आप मुझसे अपनी कुंडली जो है वो एनालाइज करवा सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि आपके विवाह का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए योग्य मुहूर्त भी आप कुंडली के माध्यम से निकलवा सकते हैं। इस नंबर पे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। केवल कुंडली दिखाने के लिए ही संपर्क कीजिए। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ ही मुझे भेजनी है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।